अस्सलाम वालेकुम। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चौथे चरण के दौर में चुनाव पहुंच गया है और चौथे चरण का चुनाव यहां पर 13 मई को होने जा रहा है और इसकी चुनाव प्रचार यहाँ पर थम गया है चौथे चरण का। और महाराष्ट्र के भी 12 सीटों पर चौथे दौर का चुनाव होने जा रहा है, जिनमें प्रमुख तौर पर जालना, औरंगाबाद, पुणे और आदि कई ऐसे अहम लोकसभा मतदार संघ है जिनमें चुनाव होने जा रहा है और चुनाव प्रचार यहाँ पर थम गया है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक और महाविकास आघाड़ी की ओर से चुनाव प्रचार अभियान में बड़ी मुस्तैदी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वा शरद चंद्र पवार ने प्रचार की धुरा संभाली है। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रचार में अपना सहभाग नोट किया है और आदित्य ठाकरे, संजय राउत और नाना पटोले और बाला साहेब थोरात और दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर नितिन गडकरी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी आदि कई बड़े बड़े नेताओं की भी सभाएं यहाँ पर महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और चुनाव प्रचार यहाँ पर काफी रोमांचक दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर तीसरे चरण का मतदान समाप्त होते होते ये चुनाव फिर एक बार अपने रंग में आ गया है और चुनाव का जो मुद्दे हैं वो बदल गए हैं और विकास से चुनाव दूर होता जा रहा है और फिर हिंदू मुस्लिम जात पात जातिवाद पर चुनाव यहाँ पर आ गया है और नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और जातिवाद यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो लिए जा रहे हैं और फिर एक बार चुनाव यहाँ पर जातिवाद पर होने जा रहा है। और ऐसे में देखना है कि औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर शिंदे गठ के संदीपान भुमरे और उद्धव ठाकरे गठ के महाविकास आघाड़ी के चंद्रकांत खैरे और एमआईएम के इम्तियाज जलील और वंचित बहुजन आघाड़ी के अफसर खान के बीच यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं पर बीड़ लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भाजपा की ओर से पंकजा मुंडे और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ की ओर से बजरंग सोनवणे के बीच यहाँ पर मुख्य लड़त देखने को मिल रही है। और जालना लोकसभा मतदार संघ से भाजपा के केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कल्याण काड़े के बीच यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देश में चुनाव का जो दौर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर यहाँ पर एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी है और सभी दिग्गज नेताओं की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और एनडीए में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है और नितिन गडकरी है और उनके कई सहयोगी दल के नेताओं का यहाँ पर चुनावी रैलियां और चुनाव प्रचार जोरों पर है। अब ये देखना लायक होगा कि क्या नरेंद्र मोदी फिर एक बार हैट्रिक मारते हैं या इंडिया में से क्या राहुल गांधी प्रधान के उम्मीदवार बनते हैं और क्या इंडिया अलायंस एनडीए को 200 सीटों तक ही रोक पाता है या फिर एनडीए 400 के पार जाता है। ये देखने लायक होगा और जनता जनार्दन इसका फैसला करने वाली है और इसका नतीजा 4 जून को पूरे देश में एक साथ एट ए टाइम होने वाला है और ये जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो किसके सिर पर देश का ताज रखते हैं। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।